अध्याय 171 परिवर्तन का आरंभ। रिया से संवाद करने के बाद राघव को ब्लैक नाइट काली रात के बारे में अस्पष्ट सी समझ हो गई थी। इस शक्ति के प्रभाव में पूनम जैसे जीवित बचे हुए इंसानों में हर दिन अज्ञात विकास हो रहे थे। ये टीचर पूनम के निरंतर मजबूत होते हृदय और विश्वास के कारण संभव हुआ था, जिसने एक कमजोर महिला को अब तक डटे रहने की शक्ति दी थी। राघव ने पूनम और राज से भी संक्षेप में बात की। जो कुछ उसने समझा उसके अनुसार राज का विकास कीकी के समान ही था। ये क्षमता धारकों के चरण में आता था। ऐसा लगता था कि राज एंजल प्रोजेक्ट देवदूत परियोजना में वर्णित विकास स्तर तक पहुंच चुका था, जिससे वह बुनियादी स्तर पर अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता था। सामान्य मानकों से देखा जाए तो भी राजबल और पुनरुद्धार दोनों मामलों में पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जहां तक पूनम की बात है, वह सूक्ष्म रूप से बदल रही थी, मुख्य रूप से अपनी संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में। कई रातों की निगरानी के बाद वह ब्लैक नाइट में होने वाली हल्की सी भी आवाज़ और अवलोकन के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी राघव ने कभी अपेक्षा नहीं की थी। रिया के शोध विश्लेषण के साथ राज और पूनम में आए परिवर्तनों और सुमी के मजबूत इरादे को मिलाकर राघव को लगा कि उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। ट्रेन से उतरते ही राघव ने तुरंत ट्रेन के संशोधनों की प्रगति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि दिन का समय था, लेकिन डिब्बों को अलग करने की आवश्यकता और उनके जंगल में होने के कारण राघव ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती। उसने प्रोजेश और काफिले के कई अन्य सदस्यों को क्षेत्र में गश्त करने का निर्देश दिया। यहां तक कि युवा लड़की राजिता भी सक्रिय रूप से गश्त में शामिल हो गई। पूनम और कीकी की सहायता से अनंत ट्रेन ने अपने प्रत्येक डिब्बे को अलग करना शुरू कर दिया। ये ट्रेन का बदलाव पहले जैसा नहीं था, ये भीतर से बाहर तक एक विशाल परियोजना थी। सौभाग्य से अब सुमी का काफिला साथ था, जिससे जनशक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। राघव, पूनम और अन्य के निर्देशन में पुरुष और महिलाएं सभी उत्साहित होकर संगठित तरीके से काम कर रहे थे। संरचनात्मक संशोधन। राघव ने अपने पहले डिब्बे की सामग्री को पूरी तरह से हटवा दिया, उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। उसने इसे एक रक्षा डिब्बे में बदलने और आरामदायक और पूरी तरह से सुसज्जित यात्री डिब्बों को एक भोजनयान सम 6 और रहने के डिब्बे सम 8, 9 और 10 के रूप में पुनः उपयोग करने की योजना बनाई। पहले दर्जे के डिब्बों में से एक को उसके अपने संशोधित डिब्बे सम 1 के रूप में फिर से तैयार किया जाएगा। उसका पहला काम डिब्बे की संरचना को संशोधित करना शुरू करना था। डिब्बा सम 2, सम 5, सम 11 और सम 12 सभी में लिफ्ट, हथियार माउंट, स्वचालित ब्लास्ट दरवाजे और लिफ्ट प्लेटफॉर्म के बाद के निर्माण के लिए खुले स्थान बनाने की आवश्यकता थी। इसके बाद उसने पूरी ट्रेन को मजबूत करने के लिए छत के कवच, साइड कवच और विंग शील्ड्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की योजना बनाई, जिससे इसे एक अभेद्य स्टील किले में बदला जा सके। उसके पास सामग्री की कोई कमी नहीं थी और उसने प्लेटफॉर्म पर एक साधारण गैंट्री क्रेन भी स्थापित कर दी थी। कवच प्लेटों का उत्पादन करने के बाद राज और उसकी टीम क्रेन का उपयोग करके उन्हें इकट्ठा करेगी, वेल्ड करेगी और बोल्ट लगाएगी, जिससे राघव का बहुत समय बचेगा। इस बीच सुमी ने 30 से अधिक बचे हुए वाहनों से आपूर्ति उतारने के लिए टीम का नेतृत्व किया। राघव ने एक सरसरी नज़र डाली और पाया कि यह काफ़ी अधिक था। विभिन्न आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, भोजन और उपकरण, साथ ही रहने के सामान से भरा एक भारी ट्रक भी था। एक बार जब ये आपूर्तियां खाली हो गईं, तो राघव ने यांत्रिक भक्षण मैकेनिकल डिवोरिंग के लिए वाहनों का उपयोग करने की योजना बनाई, जिससे वह अपनी यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट को अपग्रेड कर सके और अधिक सामग्री प्राप्त कर सके। 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम और PX-5 इंजीनियरिंग रोबोट के लिए आवश्यक उन्नत सामग्री प्राप्त करना आसान नहीं था। ये उच्च स्तरीय वस्तुएं थीं जिनका निर्माण राघव ने पहले कभी नहीं किया था, साधारण दरवाजे के पैनलों के विपरीत जिन्हें तुरंत बनाया जा सकता था। इस बिंदु पर राघव एक निर्माता जैसा महसूस कर रहा था, जो हवा में से मोटी कवच प्लेटों का निर्माण कर रहा था। क्रेन द्वारा ऊपर उठाए जाने पर वे गर्मी विकीर्ण कर रही थीं। अगले कदम में डिब्बा सम 5 और सम 11 के लिए स्वचालित ब्लास्ट दरवाजे शामिल थे। राघव ने अंतरिक्ष बंदरगाह के आंतरिक सुरक्षा क्षेत्रों से ब्लास्ट दरवाजों के खाके का उपयोग किया। ये दरवाजे न केवल जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि वे यात्रियों के लिए आसान पहुंच भी प्रदान करेंगे, जो टैलबोर्ड और कॉकपिट दरवाजे पर निर्भर रहने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थे। इसके बाद डिब्बा सम 2 और सम 5 के लिए लिफ्ट प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, मुख्य रूप से छत पर मशीन गन फोर्ट को माउंट करने के लिए। हालांकि राज एक मोबाइल गैटलिंग गन का उपयोग करता था और पूनम एक स्नाइपर राइफल चुनती थी, इसलिए एक अलग बंदूक बुर्ज गन टरेट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। राघव का विचार एक लचीला कर्मचारी प्रवेश द्वार बनाने का था।
एक बार जब प्लेटफॉर्म ऊपर उठाया जाता तो हवा के रिसाव को रोकने के लिए एक बुलेटप्रूफ हैच बाहर निकलता। यदि बाहरी फायरिंग की आवश्यकता होती तो हैच को अंदर से खोला जा सकता था। डिब्बा सम 2 के लिए राघव ने बाद में G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन विद्युत चुंबकीय रेलगन लगाने के लिए एक बड़ी जगह आरक्षित रखी। 1130 की तरह ये छोटा नहीं था और इसे एक वापस लेने योग्य प्रणाली के रूप में बनाने की आवश्यकता होगी जो काफ़ी कठिनाई पैदा करती थी। इसके अतिरिक्त राघव ने कीकी के सुझाव को स्वीकार किया कि अन्य डिब्बों के किनारों पर छिपे हुए शूटिंग छेद जोड़े जाएं, जिससे आंतरिक भाग को पूरी तरह से सील करना संभव हो सके। घर, आंतरिक नवीनीकरण और रहने के क्वार्टर, ये सभी ट्रेन के बाहरी संशोधन थे। दूसरी ओर पूनम और कीकी ने ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को खाली करने के लिए टीम का नेतृत्व किया, सभी आपूर्ति की सूची बनाने और नए निर्धारित लेआउट के अनुसार डिब्बों को पुनर्गठित करने की तैयारी की। रहने के क्वार्टरों के लिए बिस्तर के फ्रेम, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, भंडारण अलमारियां, फ्रीजर के निर्माण की आवश्यकता थी। साथ ही बाथरूम, जल परिसंचरण प्रणाली और हीटिंग सिस्टम की स्थापना भी। ये कार्य राघव यांत्रिक निर्माण से निपटाएगा। देखने वालों के लिए राघव एक देवता जैसी हस्ती लग रहा था। जो घटक कभी जटिल थे और जिन्हें औद्योगिक सेटअप की आवश्यकता थी, अब वह आसानी से संभाल रहा था। उदाहरण के लिए सुमी की टीम के लिए पहले की अस्थायी रहने की व्यवस्था, जहां उन्हें स्क्रैप सामग्री और रस्सियों से काम चलाना पड़ता था, अब पॉलिश किए गए फैक्ट्री जैसे इंस्टॉलेशन से बदली जा रही थी। यहां तक कि डिब्बा सम 2 में स्पेस कैप्सूल शैली की रहने की केबिन, जो की चाहती थी, राघव के लिए साधारण यांत्रिक संरचनाएं थीं। सामग्री और एक खाका होने पर वह इसे मिनटों में पूरा कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि सब कुछ सीधे ट्रेन से जोड़ा जा सकता था, जिससे इसे एक पेशेवर और बेदाग रूप मिलता था जिसमें पहले की गंदगी का कोई निशान नहीं था। रहने के डिब्बों में नए बचे हुए लोग अब उत्साहित थे, उत्साह के साथ अपने नए घरों में समायोजित हो रहे थे। वाह, यहाँ रहना कितना सुरक्षित महसूस होता है। अब हमारे पास सचमुच अपने कमरे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, राघव अद्भुत है। मुझे ये ट्रेन बहुत पसंद है। जैसे ही नए बचे हुए लोग उत्साह से अपने नए घर स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे, हर कोई लिंग की परवाह किए बिना पूर्ण सद्भाव में एक साथ काम कर रहा था, इस प्रयास में योगदान दे रहा था। अध्याय 172 बाहरी कवच विद्युत ब्लेड प्रणाली। डिब्बा सम 7 सामग्री जांच। डिब्बा सम 7 के भंडार गृह के अंदर पूनम अपनी टीम को सभी जीवन रक्षा आपूर्तियों को स्थानांतरित करने और गिनने का नेतृत्व कर रही थी। 172, 173। ओली, सभी बिस्कुटों को C1 जोन में रखो, पूनम ने गिनती पर नजर रखते हुए निर्देश दिया। ठीक है, कैप्टन टीचर पूनम। कैप्टन टीचर पूनम। ये सुनकर पूनम ने अपने होंठों को हल्के से दबाया, उसके दिल में खुशी की एक झलक कौंधी। हालांकि उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति बनाए रखी और आगे कहा, सभी सूखा मांस फ्रीजर में रखो। सुनिश्चित करो कि वह सही खंड में जाए। जैसे ही उसने पूरे वेग से काम कर रहे विभिन्न ट्रेन डिब्बों का अवलोकन किया, वह डिब्बा सम 4 की ओर बढ़ी, जहां उसे राघव मिला। हमने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, भोजन की अच्छी आपूर्ति है, साथ ही हमें ढेर सारी चिकित्सा आपूर्ति और कुछ हथियार भी मिले हैं। राघव, जो डिब्बा सम 4 के लिए हाइड्रोपोनिक रैक और पौधे उगाने वाले कक्षों को असेंबल करने में व्यस्त था, सुनते हुए सिर हिलाया। भोजन और दवाएं मुख्य हैं। जहां तक हथियारों की बात है, अभी हम जो कुछ भी जुटा सकते हैं वह इकट्ठा कर लो। वैसे क्या तुम्हें कोई भयानक रक्त क्रिस्टल, एयरी ब्लड क्रिस्टल्स मिला? राघव की यांत्रिक विनिर्माण क्षमताओं के साथ उसे विशेष रूप से हथियारों की आवश्यकता नहीं थी जब तक कि वे असाधारण रूप से उच्च ग्रेड के न हों। हालांकि भयानक रक्त क्रिस्टल एक अलग मामला था, वे महत्वपूर्ण थे। इसी क्षण सुमी संशोधित रेडियो हाथ में लिए हुए पास आए। यह अजीब है, डाक रेडियो पर लगे भयानक रक्त क्रिस्टल भी गायब हैं, लेकिन बाकी आपूर्तियां अछूती हैं। राघव का भाव गहरा गया। इसका मतलब है कि किसी तरह के जीव ने लोगों और क्रिस्टल दोनों को निगल लिया होगा। तथ्य यह है कि लोग और रक्त क्रिस्टल गायब थे, फिर भी महत्वपूर्ण जीवन रक्षा संसाधन और वाहन वहीं के वहीं थे, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भले ही यह भयानक इकाइयां, एयरी एंटिटीज या ज़ोंबी जुन रहा हो, संघर्ष के संकेत तो होने चाहिए थे, कम से कम प्रतिरोध के कुछ निशान। सुमी ने सिर हिलाया। हम आपसे कुछ घंटे पहले जियाजो पहुंचे। यहाँ की ब्लैक नाइट सिंगूर शहर से अलग लगती है। अलग कैसे? पूनम ने पूछा। ये तीनों रसातल क्षेत्रों अबिस जोन्स से संबंधित हो सकता है, राघव ने अनुमान लगाया। भले ही रसातल ज्वार से दूर रहने पर हमें अधिक दिन के उजाले के घंटे मिलते हैं, लेकिन जब रात होती है तो हम रसातल क्षेत्र सम 3, 5 और 7 के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। चीजें जटिल हो सकती हैं। डिब्बा सम 7 अराजकता के बीच एक चाय प्रेमी।
उसी क्षण प्रोजेश ट्रेन पर दौड़कर आया। वह अभी अभी पहरेदारी ड्यूटी पर था, लेकिन सभी को ट्रेन को असेंबल करने में इतना व्यस्त देखकर वह राघव के पास जल्दी से आ गया। भाई राघव, बोलो, याद है मैंने पहले उस चाय बनाने वाले की बात की थी? मेरे लिए एक ज़रूर बनवाना। इस ट्रेन का पानी उच्चतम गुणवत्ता का है, मुझे शर्त है कि इसे चाय बनाना दिव्य होगा। राघव ने उसे तिरछी नज़र से देखा। सर्वनाश के बीच चाय पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी क्षमता से वह वास्तव में प्रभावित था। फिर भी उसने आपत्ति नहीं की। इसके बजाय वह मुस्कुराया। एक बार जब हम सेटअप पूरा कर लेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक समर्पित चाय स्टेशन बना दूंगा। एक सच्चा आत्मीय साथी। प्रोजेश की आंखें चमक उठीं। एक नाटकीय तुम मुझे समझते हो अभिव्यक्ति चमकाते हुए उसने एक उंगली उठाई और घोषणा की, भाई राघव मेरा ख्याल रख रहे हैं, मैं प्रोजेश मानवता की अनंत काल तक रक्षा करूंगा। ... मानवता की अनंत काल तक रक्षा। राघव का लगभग दम घुट गया। ट्रेन में मुश्किल से 30 लोग थे और यह आदमी पहले से ही मानव जाति को बचाने के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा था। फिर भी राघव ने कुछ न कहने का फैसला किया। कम से कम प्रोजेश का उत्साह एक अच्छी बात थी। ट्रेन की मारक क्षमता अब अपग्रेड हो गई थी, साथ ही कीकी, राज और प्रोजेश 3 विकास स्तर के क्षमता धारकों के साथ उनकी सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ था। PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट का जन्म। $, टेक्स्ट विनिर्माण कारखाना, सामग्री रूपांतरण पूर्ण। राघव की आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी विनिर्माण प्रणाली की जांच की। बिना समय बर्बाद किए वह एक खाली डिब्बे में एक नई रचना का परीक्षण करने के लिए गया। PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट। ये रोबोट सटीक वेल्डिंग और असेंबली कार्य में विशेषज्ञता रखता था, एक ऐसी चीज़ जिसकी राघव को स्पेसपोर्ट में रहते हुए लालसा थी। ये दक्षता को नाटकीय रूप से बढ़ावा देगा और जटिल ट्रेन रखरखाव कार्यों को संभालेगा। ठीक है, चलो ये करते हैं। राघव ने गहरी सांस ली। रोशनी चमकी जब विभिन्न उच्च सटीकता वाली सामग्री हवा के बीच में मंडराने लगी, टुकड़े टुकड़े करके उसकी आंखों के सामने असेंबल होने लगी। लेकिन इस बार प्रक्रिया धीमी थी। सामग्री हिलती रही और राघव के माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। फिर भी रोबोट का मुख्य प्रोसेसर आकार भी नहीं ले रहा था। गंभीरता से, ये चीज़ इतनी जटिल है। एक तेज नज़र के साथ राघव ने विनिर्माण को रोक दिया। टिनग, एक छोटा सा काला टुकड़ा एक कुरकुरी आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। उसने अपना माथा पोंछा, उसे उठाया और महसूस किया। ये बस एक माइक्रोचिप का एक छोटा अधूरा टुकड़ा था। धत, लगता है मेरा यांत्रिक विनिर्माण स्तर मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर्याप्त उच्च नहीं है। $, टेक्स्ट यांत्रिक विनिर्माण स्तर 2420500 $। इतने सारे ट्रेन घटकों को बनाने के बाद उसका यांत्रिक विनिर्माण कौशल 260 से 420 तक उछल गया था, जो स्तर 3 के करीब पहुंच रहा था। लगता है मुझे पहले इसे समतल करना होगा। मैं आज रात फिर कोशिश करूंगा। उसकी चिंता उचित थी, उसने एक उन्नत रोबोट बनाने की जटिलता को कम आंका था। भले ही यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग मॉडल था, इसकी बुद्धिमत्ता और अंतर्निहित थ्रस्टर प्रणाली ने इसे एक साधारण असेंबली परियोजना से कहीं दूर बना दिया। इसका मतलब है कि सही सामग्री होने पर भी निर्माण की कठिनाई अभी भी एक बड़ा कारक है। 1130 CIWS में शायद और भी अधिक समय लगेगा। गहरी सांस छोड़ते हुए राघव डिब्बे से बाहर निकला। रात होने से पहले अंतिम तैयारियां। वूम, काली अनंत ट्रेन को तोड़ा और मजबूत किया जा रहा था। अपग्रेड बिना रुके जारी रहने के कारण ओवरहेड क्रेनें नए रक्षा कवच पैनलों को ट्रेन पर उठा रही थीं। ठीक है, चलो पहले भारी काम खत्म करते हैं, फिर सटीक प्रणालियों से निपटते हैं। कवच वाले डिब्बे, रहने के क्वार्टर, भंडारण डिब्बे, भोजन वितरण, ये अनिवार्य चीजें थीं। उन्हें सुरक्षित करना शीर्ष प्राथमिकता थी ताकि अगर चीजें खराब हों तो वे तुरंत भाग सकें। रक्षात्मक अपग्रेड हमेशा प्राथमिकता लेते थे। उनकी ट्रेन के कवच ने उन्हें पहले अनगिनत बार बचाया था, जिससे वे कुल विनाश के परिदृश्यों से बचकर सुरक्षित निकल सके थे। अपने निपटान में पूरे दिन के उजाले के चक्र के साथ ट्रेन के कर्मचारियों को स्थिति अजीब तरह से अस्थिर लग रही थी। काम सुबह से देर दोपहर तक जारी रहा और दर्जनों लोगों की एक टीम के लिए धन्यवाद। अनंत ट्रेन आखिरकार आकार ले रही थी। 12 डिब्बे और 2 बिजली के लोकोमोटिव पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। काला कवच प्लेटिंग अब पूरी ट्रेन को कवर कर रहा था और दोहरी परत वाले ब्लास्ट प्रूफ दरवाजों ने इसे एक प्रभावशाली हाईटेक उपस्थिति दी थी। अंदर पूनम और महिलाओं के एक समूह ने भोजन यान में भोजन और बर्तन व्यवस्थित किए। कीकी और राजिता डिब्बासम 2 में अपनी व्यक्तिगत जगह को सजाने में व्यस्त थीं। ट्रेन का परमाणु संचालित सवा वहां स्थानांतरित कर दिया गया था और राघव ने राजिता के लिए एक हथियार असेंबली बेंच भी बनाया।
राज, सुमी और अन्य ने पानी की टंकियों, निस्पंदन प्रणाली और हीटिंग सिस्टम के लिए पाइप स्थापित किए। डिब्बा सम 4 में राघव ने ट्रेसी और अन्य शिक्षित बचे हुए लोगों को हाइड्रोपोनिक सिस्टम स्थापित करने में रिया की सहायता करने के लिए भर्ती किया। अंत में डिंग, राघव ने ट्रेन की छत पर इंफ्रारेड नाइट विशन निगरानी इकाइयां स्थापित करना समाप्त कर दिया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और एक्टिव फेज्ड एरे रडार के साथ मिलकर उनकी बाहरी निगरानी अब सर्वोत्तम थी। ठीक है, राघव कराह उठा, अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को खींचते हुए। समय कम था, उसे रात होने से पहले सभी बाहरी सुरक्षा खत्म करनी थी। बस एक चीज बची है, बाहरी कवच विद्युत ब्लेड प्रणाली।